हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ईवीएस थर्ड क्लास चैप्टर 12 और इस चैप्टर का नाम है काम अपने अपने। अपने घरों में बच्चों सभी अपने अपने काम करते हैं। आपने अपने चाचा जी को पापा जी को काम करते हुए देखा होगा। दोनों के काम अलग अलग हैं, है ना। सभी के काम अपने अपने होते हैं। देखो बच्चों, ये जो तस्वीर दिखाई गई है ना, इसमें लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। ये देखो, इसके अंदर झाड़ू वाली झाड़ू लगा रही है। एक छोटा सा लड़का चाय दे रहा है और फूल वाली फूल बेच रही है ना। ये देखो, स्कूटी से जा रही है। ये दौड़ लगा रहे हैं, है ना। ये देखो, ये चाय वाला चाय बना रहा है ना। ये मजदूरी कर रहे हैं, है ना। ये देखो, यहाँ पर भी यहाँ से ये ईंट उठा के यहाँ पर रख रहे हैं ना। ये देखो, मोची बैठा है जो जूते चप्पल ठीक कर रहा है ना। ये देखो, ये सीटी बजा रहा है चौराहे पर खड़ा होकर। ये गाड़ियों को इशारे दे रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, है ना। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये कोई स्त्री है जो डाकघर जा रही है ना। ये डाकघर जा रही है। आगे देखो, रोज की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। देखो, बलबीर कहाँ पहुंच गया? चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ लो। आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो? बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। देखो, ये तस्वीर, एक और तस्वीर दिखाई गई है। इसमें कौन क्या कर रहा है? ये देखो, स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना। ये देखो, रेडी वाला सब्जी बेच रहा है, ठेला ले रखा है इसने। और ये देखो, साइकिल, ये साइकिल वाला साइकिल चला रहा है। बच्चे स्कूल आ रहे हैं जैसे ये लेट हो रहे हो। ये देखो, नर्स और डॉक्टर एक साथ हॉस्पिटल आ रहे हैं। ये देखो, ये गाड़ी वाले तांगे वाले सारे यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। आगे देखो, अरे समय तो यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहाँ देखो, बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो रही है। भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई है। अरे, लगता है उसकी सैंडल टूट गई है। अब जा रही है जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है, जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो गई। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल का विकास होता है। वहाँ चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उससे फूल खरीदती है। ट्रक में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया है। मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस रामूलू को देखो, फल के ठेले के साथ। आजकल वह चिनम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिनम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठे करती है। वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है, पर किस पर करे। चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह, जो सीटी पर दिन भर सीटी बजाता रहता है। पी ए, गाड़ी इधर से निकालो, सुना नहीं, ठेला इधर। इतना कहकर बलबीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। एक्टिंग करके दिखाओ किसी चौराहे पर होट बाजार में लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो ये तो आपको खुद ही करना है ना। आपको एक्टिंग बाज हो, आप तो एक्टिंग कर सकते हो, है ना। अब ध्यान से चित्र देखकर बताओ, लिखो कि क्या क्या काम हो रहा है। तो बताओ बच्चों, क्या क्या काम हो रहा है। एक औरत जो डाकघर के पास झाड़ू लगा रही है। राजमिस्त्री घर बना रहा है। 2, तीसरा है, एक औरत डाकघर जा रही है ना। यहाँ पर लिखना है। और
और क्या है इसके अंदर, ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है ना। एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। डॉक्टर और नर्स एक साथ अस्पताल जा रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना। आगे देखो, तुम्हारे घर के आस पड़ोस में होने वाले कोई 5 काम लिखो। इन काम करने वालों को क्या कहते हैं, उनके काम के सामने लिखो। तो देखो, आपके घर के आसपास कोई काम करने वाले की दुकान है तो आप उसके नाम लिख सकते हो। हाँ भाई, मेरे घर के पास तो है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। काम, स्कूटर कार ठीक करवाने वाले को क्या कहते हैं, मैकेनिक। और मेरे घर के पास स्कूल भी है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मेरे घर के पास बैंक भी है जहाँ से रुपयों की निकासी और जमा किए जाते हैं। मेरे घर के पास एक होटल भी है जहाँ लोग ठहरते और खाते हैं, है ना। मेरे घर के पास एक डाकघर भी है जहाँ पर पत्र भेजा जाता है ना। पत्र भेजना। पहले चित्र में कुछ इमारतें दिखाई गई हैं। यहाँ उन इमारतों के नाम पर लाल रंग से सर्कल बनाओ। अब इनमें से तुम्हारे आसपास जो इमारतें हैं उन पर हरे या किसी और रंग से बनाओ। तो पहले चित्र में आपने पहले चित्र देखा होगा, तो बनाओ। जैसे पहले चित्र में डाकघर, अस्पताल, मंदिर, टेलीफोन बूथ, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, गिरजाघर और बहुमंजिला मकान। तो ये थे चित्र में कुछ इमारतें। तो आगे बताते हैं। अब इनमें से तुम्हारे आसपास जो इमारतें हैं उनके नाम बताते हैं। देखो, तो आपको भी बताना है। जैसे सरकारी दफ्तर, गिरजाघर, बहुमंजिला मकान, मस्जिद, होटल, बस अड्डा, सिनेमा घर, पुलिस थाना, बैंक, पेट्रोल पंप, दुकान, गुरुद्वारा, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन और कचहरी। तो आगे देखो, किन्हीं 5 इमारतों के नाम बताओ और उनके क्या काम होते हैं वो भी लिखो। इमारत का नाम है जैसे इमारत का नाम है अस्पताल। अस्पताल में क्या किया जाता है, बीमारों का इलाज और बच्चों का टीका। छोटे छोटे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं ना, है ना। आगे देखो, स्कूल क्या करता है, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। तीसरा हो जाएगा बैंक से रुपए और पैसे निकाले जाते हैं। फिर हो जाएगा जैसे, तो आप क्या 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 नाम लिख सकते हैं, जैसे स्कूल हो गया, बैंक हो गया, अस्पताल हो गया, और क्या लिख सकते हैं, जैसे दुकानें हो गई, है ना। दुकानों से सामान खरीदा जाता है। तो ये थे। आगे देखो, तुमने चित्र में देखा कि नई इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। स्कूल भी ऐसी जगह है जहाँ कई लोग एक साथ काम करते हैं। स्कूल में क्या क्या काम होते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते हैं। और क्या करते हैं, बच्चे खाना खाते हैं। टीचर और बच्चे आपस में गेम खेलते हैं, वो चर्चा भी करते हैं। क्या चित्र में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, वे क्या कर रहे हैं। हाँ, चित्र में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। एक बच्चा है जो लोगों को चाय दे रहा है और कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं। घर का काम, दीपाली भी ऐसी ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। आओ उसके बारे में जाने। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। मैं सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उनकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है, वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम ख़त्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है।
शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना बनाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताब पढ़ती है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब छोटा भाई पैदा हुआ तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा। उसका ध्यान रखने के लिए वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया। स्कूल भी अब वह रोज जाती है। तो बताओ दीपाली अपने घर के क्या क्या काम करती है। दीपाली अपने घर पे क्या काम करती है? झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती है, खाना बनाती है, अपने छोटे भाई बहन को स्कूल से लेकर आती है ना। अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। क्या तुम भी अपने घर के काम करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से? मैं अपने मम्मी पापा की काम में मदद करता हूँ, ठीक है, जो भी हो। और बाजार से कई बार सब्जी भी लेकर आते हैं। क्या तुम घर के काम के अलावा कोई और भी काम करते हो क्या? जैसे मैंने बताया कि मैं घर के काम के अलावा बाहर बाजार से सब्जी लेकर आता हूँ। नीचे कुछ काम लिखे हैं। तुम ये काम जिस समय करते हो घड़ी पर लिखाओ। जैसे सुबह उठते हो तो बताओ बच्चों आप कितने बजे उठते हो सुबह? जैसे मैं अपना बता देता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ये हो जाएगा 6, ओके। जैसे स्कूल जाते हैं 8 बजे मैं स्कूल जाता हूँ, है ना। स्कूल से आते हैं, स्कूल से मैं 3 बजे घर आता हूँ। आगे देखो, घर में पढ़ाई करने बैठते हो। घर में पढ़ाई मैं 4:30 बजे करता हूँ। खेलने जाते हैं, मैं 6 बजे खेलने जाता हूँ। रात को सोने का टाइम मैं 9 बजे सो जाता हूँ, है ना, सो जाती हूँ। जा आगे देखो, तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग घर के काम करते हैं, वे क्या क्या काम करते हैं, तालिका में भरो। परिवार के लोग, जैसे मेरी मम्मी खाना बनाती है, पापा बाहर काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, भाई भी पढ़ाई करते हैं, जैसे मेरी बहन वो भी माँ के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाती है। तुम्हारे परिवार के में कौन कौन से लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, परिवार के लोग क्या क्या काम करते हैं? तो मेरे परिवार में तो मेरे पिताजी हैं। पिताजी काम पर जाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो बताओ आपके परिवार में जो जो लोग काम पर जाते हैं तो आप उनको यहाँ पर लिखना है। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं पर उन्हें पैसा नहीं मिलता? मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, जैसे वो काम करती है लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता। बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। पता लगाओ तुम्हारे घर के बड़े लोग, दादा दादी नाना नानी जब बच्चे थे तब वे क्या क्या काम करते थे। मैंने भाई अपने दादाजी से दादी जी से पता किया था। वो तो अपने दादाजी अपने पिताजी की मदद करते थे काम में, और जो दादी जी थी वो भी अपनी माँ के काम में हाथ बटाती थी और उसको खाने का बहुत शौक था और वो अच्छी अच्छी डिशें तैयार करती थी, है ना। सारम्मा ने घर जाकर अपनी नानी से यही सवाल किया। नानी ने कहा कि वह बचपन में लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करके उससे उपले बनाना, कभी गोबर से घर की लिपाई पुताई करना जैसे कामों में बड़ों का हाथ बटाती थी। मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवारें और फर्श हैं। सारम्मा अब अपने घर के कई ऐसे काम नहीं करती जो उसकी नानी अपने बचपन में करती थी। तुमने पहले लिखा कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारे घर के बड़े लोग अपने बचपन में क्या काम करते थे। ये काम एक जैसे हैं या अलग अलग? दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। पता करो क्या तुम्हारे घर में के आसपास 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते? हाँ, मेरे घर के पास तो हैं बहुत सारे बच्चे। ऐसे 2 बच्चों से बात करके लिखो वे स्कूल क्यों नहीं जाते। जैसे पहले बच्चे का नाम है दीपक। स्कूल न जाने का कारण, उसके माता पिता बहुत गरीब हैं। दूसरा बच्चा है किरण। स्कूल न जाने का कारण क्या है? उसके पिताजी का एक हाथ कट गया था।
तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और ये टॉपिक है भी बहुत इंटरेस्टिंग, है ना। और तो ये था काम अपने अपने, है ना, सभी के अपने अपने काम होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर। अब चलते हैं बच्चों। ओके बाय बच्चों।